हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम ये इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे और इसका हम हिंदी अर्थ लगाएंगे। इसके प्रत्येक सेंटेंस में जो कठिन शब्द आए हैं उनका हम सही उच्चारण और हिंदी अर्थ सीखेंगे। आप साथ ही साथ इसके जो कठिन शब्द हैं उनको नोट करते जाइए। इससे क्या होगा कि आपकी जो वोकैब है वो मजबूत हो जाएगी, स्पेलिंग आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी का नाम है द किंग्स पेंटिंग। किंग मीन्स राजा, ये लगा अपोस्ट्रोफी एस मीन्स होता का की के, और पेंटिंग यानी कि चित्र या तस्वीर। तो द किंग्स पेंटिंग यानी कि राजा की तस्वीर। देयर वॉज अ किंग विथ ओनली वन लेग एंड वन आई बट वॉज जनरस एंड कॉम्पिटेंट एज ए रूलर। तो देखिए, जब इतना बड़ा सेंटेंस होता है तो हम इसके छोटे छोटे हिस्सों के हिंदी अर्थ लगाते हैं। देयर ये जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वॉज मीन्स था, आ किंग यानी कि एक राजा। तो देखिए, देयर वॉज अ किंग, इतने का अर्थ निकलेगा एक राजा था। विथ मीन्स होता है साथ या के साथ। ओनली मीन्स केवल। वन लेग यानी कि एक टांग। एंड और वन आई यानी कि एक आँख। तो देखिए, विद ओनली वन लेग एंड वन आई का मतलब होगा केवल एक टांग और एक आंख वाला। तो केवल एक टांग और एक आंख वाला एक राजा था। बट वॉज जनरस एंड कॉम्पिटेंट। बट परंतु वॉज मीन्स था, जनरस का मतलब होता है उदार या सज्जन, परंतु सज्जन था। कॉम्पिटेंट यानी कि सक्षम या योग्य। एज ए मीन्स के रूप में। रूलर यानी कि शासक। तो परंतु एक शासक के रूप में सज्जन यानी कि उदार और सक्षम था। ठीक है ना। तो वो शासक जो था यानी कि राजा था, राजा के रूप में उदार था। उदार का मतलब एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति जो दूसरों का भला चाहता है। और कॉम्पिटेंट था, इनकी सक्षम या योग्य था। इसके बाद वन डे वाइल वॉकिंग इन हिज पैलेस। वन डे एक दिन। वाइल मीन्स होता है जबकि, और वाइल के बाद देखिए क्रिया की आईएनजी फॉर्म आती है। तो वाइल वॉकिंग मतलब दोनों का अर्थ होगा एक साथ, घूमते हुए। इन हिज पैलेस, पैलेस मीन्स महल, अपने महल में। एक दिन अपने अपने महल में घूमते हुए। द किंग नोटिस्ड द पोर्ट्रेट ऑफ हिज एंसेस्टर्स। द किंग राजा ने, नोटिस माने होता है देखी या ध्यान दिया। द पोर्ट्रेट मीन्स तस्वीरें। ऑफ मीन्स काकी के, हिज मीन्स अपनी। एंसेस्टर्स ये लिखा एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज, बहुवचन है, एस जुड़ा है, पूर्वजों। तो राजा ने अपने पूर्वजों की तस्वीरों पर ध्यान दिया। अलोंग द हॉलवे, अलोंग द हॉलवे यानी कि दालान में। ठीक है, हॉलवे मतलब दालान। He also wanted his portrait painted by an artist. He मतलब वह, also मतलब भी, wanted मतलब चाहता था। His portrait अपनी तस्वीर, वह अपनी तस्वीर चाहता था। Painted मतलब होता बनाना, चित्रित करना। By means के द्वारा। An artist एक आर्टिस्ट, एक चित्रकार, एक, ठीक है ना। तो वह एक चित्रकार के द्वारा, आर्टिस्ट या कलाकार भी बोलते हैं इसको, एक कलाकार के द्वारा अपनी एक पोर्ट्रेट तस्वीर को पेंट करवाना चाहता था। बट वॉज अनश्योर हाउ इट वुड टर्न आउट ड्यू टू हिज फिजिकल एबनॉर्मलिटीज। बट मीन्स परंतु, वॉज मीन्स था, अनश्योर, अनश्योर मतलब होता अनिश्चित, परंतु अनश्योर था वो, अनिश्चित था। कौन सी बात से? हाउ मतलब कैसे, इट मतलब यह, वुड मीन्स गाएगी, टर्न आउट मतलब निकलेगी या बनेगी, ड्यू टू मीन्स के कारण, हिज मीन्स अपने, फिजिकल मीन्स शारीरिक, एबनॉर्मलिटीज मीन्स होता है असामान्यताएं। असामान्यताएं क्या होती हैं? फिजिकल एबनॉर्मलिटीज का मतलब होता है शारीरिक असामान्यताएं। जैसे उसकी एक आंख नहीं थी और उसकी एक लेग नहीं थी, तो ये शारीरिक असामान्यताएं हो गई। तो वो
क्या था, बट वॉज अनश्योर, वो अनश्योर था, ठीक है ना, निश्चित नहीं था वो कि कैसे उसकी शारीरिक जो असमानताएं हैं वो उनके बावजूद अच्छी जो तस्वीर है वो कैसे बनेगी, हाउ इट वुड टर्न आउट, कैसे वो बनेगी उसकी शारीरिक असमानताओं के कारण। द किंग इनवाइटेड ऑल द पेंटर्स, द किंग राजा ने, इनवाइटेड मतलब होता आमंत्रित किया, ऑल द पेंटर्स सभी पेंटर्स को, पेंटर्स मतलब चित्रकार, सभी जो पेंटर थे चित्रकार थे उनको इनवाइट किया, अक्रॉस द किंगडम मतलब अक्रॉस द किंगडम मतलब पूरे राज्य में, किंगडम मतलब राज्य, एंड आस्क्ड हु कुड पेंट अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ हिम, एंड और आस्क्ड मतलब पूछा, हु मतलब की कौन, ठीक है, ये कंजंक्शन है तो की कौन इसका अर्थ निकलेगा, कुड मतलब सकता है, पेंट मतलब बनाना चित्रित करना, अ ब्यूटीफुल पिक्चर एक सुंदर पिक्चर एक सुंदर तस्वीर ऑफ हिम उसकी, और उसने पूछा कि कौन उसकी एक ब्यूटीफुल पिक्चर पेंट कर सकता है बना सकता है। तो उसने किससे पूछा, जो सभी पेंटर थे उसके किंगडम में, उससे पूछा कि एक ब्यूटीफुल पिक्चर बनानी है उससे उसकी। द पेंटर्स वर कंफ्यूज्ड, द पेंटर्स ठीक है जो चित्रकार थे वो मीन्स थे कंफ्यूज्ड यानी कि असामंजस्य में, असामंजस्य या भ्रमित मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था, अबाउट बारे में, हाउ टू मतलब कैसे, कि कैसे, हाउ टू मेक बनाया जाए, अ ब्यूटीफुल पिक्चर एक सुंदर तस्वीर। तो जो पेंटर थे वो कंफ्यूज थे कि कैसे एक सुंदर तस्वीर बनाई जाए ऑफ द किंग, राजा की सुंदर तस्वीर कैसे बनाई जाए, विद ओनली वन लेग एंड वन आई, विद मीन साथ है के साथ, ओनली मीन्स केवल, वन लेग एक टांग, एंड और वन आई एक आंख, एक टांग और एक आंख के साथ एक ब्यूटीफुल पिक्चर कैसे बनाई जाए, इससे जो पेंटर थे वो कंफ्यूज थे। ऑल द पेंटर्स पॉजिटिवली पोलाइटली सॉरी ये लिखा पोलाइटली रिफ्यूज टू मेक अ पेंटिंग ऑफ द किंग, ऑल द पेंटर्स मतलब सभी चित्रकारों ने, पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक या नम्रता के साथ, रिफ्यूज्ड मतलब मना कर दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगी है, रिफ्यूज्ड मतलब मना कर दिया, टू मेक बनाने को, ये टू मेक जो क्रिया में टू लगा होता है तो इसका हिंदी अर्थ निकलता है ना नी ने, ये इन्फिनेटिव कहलाता है, रिफ्यूज टू मेक मतलब बनाने को मना कर दिया, अ पेंटिंग एक तस्वीर ऑफ द किंग राजा की, तो सभी पेंटर ने सभी चित्रकारों ने विनम्रता पूर्वक राजा की पेंटिंग या तस्वीर बनाने से मना कर दिया। देन वन यंग पेंटर केम फॉरवर्ड, देन तब, वन मीन्स एक, यंग पेंटर यानी कि एक जवान पेंटर एक चित्रकार, केम मतलब आया, फॉरवर्ड मीन्स आगे, तब एक जवान चित्रकार आगे आया, एंड इंश्योर टू मेक अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, एंड और इंश्योर मतलब सुनिश्चित किया, टू मेक बनाने का, अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट एक सुंदर तस्वीर, ऑफ द किंग राजा की, और उसने राजा की एक सुंदर तस्वीर बनाने का निश्चय किया, ठीक है, इंश्योर कर दिया निश्चित कर दिया कि मैं राजा की एक ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट बनाऊंगा। आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, आ फ्यू मीन्स कुछ, डेज मतलब दिन, कुछ दिनों बाद, द यंग पेंटर अनवील्ड द पोर्ट्रेट इन द कोर्ट, द यंग पेंटर यानी कि जवान पेंटर ने चित्रकार ने, अनवील्ड मीन्स होता अनावरण किया मतलब उसे खोल दिया या दिखाया, बाहर बाहर कोई चीज जैसे ढकी होती है उसके उसे बाहर निकाल देना कहलाता है अनावरण करना, द पोर्ट्रेट तस्वीर का, इन द कोर्ट दरबार में, तो जवान चित्रकार ने दरबार में तस्वीर का अनावरण किया। In which the king was seen sitting on the horse with one leg visible, in which जिसमें the king राजा was means थे, seen मतलब देखे देखे जाना, राजा देखे जा सकते थे, सिटिंग बैठे हुए, ऑन द हॉर्स घोड़े पर, राजा को घोड़े पर बैठे हुए देखा जा सकता था, विद वन लेग एक टांग से, एक टांग विजिबल मीन्स देखते हुए,
एक टांग दिखते हुए राजा को घोड़े पर बैठे हुए देखा जा सकता था। ठीक है ना, मतलब जो राजा दिख रहे थे तो उनकी एक टांग दिख रही थी। होल्डिंग हिज बो, होल्डिंग मतलब पकड़े हुए, हिज मीन्स अपना, बो यानी कि धनुष, अपना धनुष पकड़े हुए, एंड एमिंग द एरो विद वन आई क्लोज्ड, एंड और एमिंग मतलब होता है निशान साधना, निशान साधते हुए, द एरो तीर का, विद वन आई एक आंख, क्लोज मतलब बंद, एक आंख बंद करके तीर का निशाना साधते हुए। तो ये थी उनकी तस्वीर। होल्डिंग हिज बो अपना वो धनुष पकड़े हुए थे, एमिंग मतलब निशाना साध रहे थे, एरो मतलब तीर का, विद वन आई क्लोज एक आंख बंद करके। देयर वॉज नो साइन ऑफ फिजिकल डिफिशियंसीज इन द किंग इन द पेंटिंग। देयर वॉज मीन्स था, नो साइन मतलब कोई एक प्रकार से साइन मतलब चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं था। ऑफ मीन्स का, फिजिकल डेफिशिएंसीज, फिजिकल मीन्स शारीरिक, डेफिशिएंसीज मीन्स होता है कमियां, शारीरिक कमियों का कोई साइन नहीं था। ठीक है ना, इन द किंग, ठीक है, ये इज नहीं लगेगा, ये गलती से मिस प्रिंट हुआ है। देयर वॉज नो साइन ऑफ फिजिकल डेफिशिएंसीज इन द किंग, राजा में, राजा में नहीं था, इन द पेंटिंग, और पेंटिंग मतलब तस्वीर में, तस्वीर में जो राजा थे उसमें कोई फिजिकल डेफिशिएंसीज नहीं थी, शारीरिक कमी नहीं थी। डेफिशिएंसीज मीन्स कमियां, ये बहुवचन लगा है, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म होती है, इधर सी के बाद बाई होता है। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब कमी, तो डेफिशिएंसीज मीन्स कमियां। द किंग, राजा, वॉज प्लीज्ड, वॉज मीन्स था, प्लीज्ड मतलब खुश, राजा खुश था, टू सी दैट, टू सी देख कर, दैट मीन्स की द पेंटर हैड क्रिएटिवली प्रेजेंटेड द किंग्स पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो पेंटर है, चित्रकार, हैड मीन्स चुका था, क्रिएटिवली मतलब सक्रिय रूप से या रचनात्मक रूप से, ये इसका अर्थ होगा मतलब रचनात्मक रूप से, क्रिएटिविटी दिखाई उसने, क्रिएटिविटी मतलब होता कुछ नयापन कर देना, तो उसने रचनात्मक तरीके से प्रेजेंटेड प्रस्तुत किया। द किंग्स राजा की, पॉजिटिव मीन्स होता सकारात्मक, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है विशेषताएं, वैसे करेक्टर मीन्स होता केवल करेक्टर का अर्थ चरित्र, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स का अर्थ अलग होता है, इसको पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं। पेंटर जो है उसने राजा की सकारात्मक विशेषताओं को बताया, बट नॉट हाईलाइटेड द एबनॉर्मलिटीज, बट परंतु नॉट मीन्स नहीं, हाईलाइटेड मतलब होता है उजागर करना, द एबनॉर्मलिटीज, एबनॉर्मलिटीज का मतलब होता है जो असामान्यताएं होती हैं, असामान्यताओं को उसने हाईलाइट नहीं किया, मतलब उसकी जो एक लेग थी, एक आंख थी, उसको नहीं दिखाया। तो मोरल, सीख या शिक्षा कहानी से क्या है मोरल, इसका मोरल क्या है, लुक एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ समवन विदाउट एम्फेसाइजिंग द लिमिटेशंस। लुक मतलब देखो, एट की तरफ, द पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक, एस्पेक्ट्स मीन्स पहलुओं, पहलू इसका अर्थ होता है एक वचन, ये बहुवचन है तो पहलुओं, सकारात्मक पहलुओं की तरफ देखो, ऑफ समवन किसी के सकारात्मक पहलुओं की तरफ देखो, विदाउट मीन्स के बिना, एम्फेसाइजिंग मीन्स होता है जोर दिए, द लिमिटेशंस मीन्स बाधाएं या रुकावटें, उसकी जो बाधाएं हैं उस व्यक्ति की, उसको उस पर बिना जोर दिए हुए किसी के सकारात्मक पहलू को देखो। ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति में हमें सकारात्मक चीज़ों को देखना चाहिए, उसके अंदर जो कमियां हैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी पूरी होती है। इसी तरह की स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।